नमस्कार, स्वागत है आपका फेयरलेस स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज फॉरेस्ट गार्ड का पेपर था और आपको मैंने जीएस का जो सामान्य अध्ययन था उसका मैंने 60 प्रश्नों की आंसर की दे दी थी। अब मैं हिंदी की आंसर की देता हूँ। पहला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है? कर्मभूमि, मानसरोवर, शतरंज के खिलाड़ी, मेला आंचल। तो मेला आंचल इनकी कृति नहीं है। किसकी है? फणीश्वर नाथ वेणु की। आना जाना, आना और जाना में कौन सा चिन्ह होता है? योजक चिन्ह होता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है? अब देखो, सही प्रयोग आप देख लेना। हे प्रभु, इसमें सही है। भाग्य, राम राम। देख, तुम्हें समझते हो कि वह निरा बालक है, तो यहाँ पर एक और लगता तो अब ये सही हो जाता, अर्धविराम लगता है यहाँ पे, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, क्या कह रहा है? परिपत्र कब जारी किया जाता है? संबंध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय। ऑप्शन ए सही है इसका। शायद कल निकुंज यहाँ आए, शायद संदेह है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखो, अगला प्रश्न कह रहा है गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया। कैसा वाक्य है भाई? सरल, एक उद्देश्य एक विधेय, सरल वाक्य होता है। मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो मतलब बहुत बीमार था। मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो तो कौन सा हो जाता है? मिश्र वाक्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सी सही होगा इसका। अगला देखो, अगर मैं दिखा देता हूँ, स्टेंजा पूरा नहीं पढ़ूंगा मैं, आप एक बार देख लो, अब पॉज करके पढ़ लेना। अब जैसे अब मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है। अब मैं बताता हूँ डायरेक्ट आंसर इसके। देखो, पहला, सच्चे वीर वे होते हैं जो फल पाने की उत्साह रखते हैं, जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं, जो निष्काम भाव से उत्साह दिखाते हैं, जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। पढ़ोगे तो मालूम पड़ जाएगा आपको। दूसरा देखो, कर्म करने में आनंद कैसे मिलता है? ठीक है, कर्मफल व्यक्ति या वस्तु पर ध्यान केंद्रित होने पर। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, इसी के ही है, जो पैरा है उसका ही है। सच्चा उत्साह वही है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। कौन सा हो जाएगा? विशेषण उपवाक्य। उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट कौन सी है? भैया आलस्य होता है सबसे बड़ी रुकावट। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला देखो, अभय और उभय का समरूपी बताओ। तो अभय निडर और उभय का होता है दोनों, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चपला और चपल, बिजली और तेज, पहला ऑप्शन सही है इसका। सही अर्थ वाले श्रुति सम भिन्नार्थी युगल का चयन कीजिए। तो कौन सा होगा? देखो, शीत का होता है शीत, और शीत का शीत और ठंडा का तेज किया गया हो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, 15वां सवाल क्या कह रहा है? किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? करुण, निष्ठुर, आस्तिक, अधार्मिक, संकल्प और सुदूर विस्तार। तो कौन सा हो जाएगा? करुण और निष्ठुर, ए ऑप्शन सही है। केंद्रित और अधिकता में क्रम से प्रत्यय कौन सा है? केंद्रित इत और प्लस अधिकता में ता, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अली शब्द में कौन सा अनेकार्थी है? भवरा और कोयला, ये कोयल सही, ये सही हो जाएगा इसका। 18 में देखो, पत्नी शब्द में पर्यायवाची शब्द हो। पत्नी के भार्या और प्राण प्रिया, ये पत्नी के पर्यायवाची होते हैं। आगे देखो, आगे ये रहा, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सही वर्तनीय है? तो बताओ कौन सी सही वर्तनीय है? चार दीवारी लिख रही है, चार दीवारी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी होता है सही। निम्न में से कौन सी सही वर्तनीय? कौतूहल, बहुत आता है कौतूहल। महेश गीत गा रहा है, गीत गा रहा था, तो अपूर्वभूत हो गया, अभी पूरा नहीं किया उसने, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखो, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली, तो कैसा हो जाएगा? तुम्हारा हो जाएगा सामान्य भूतकाल, या नहीं सॉरी, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली, तो पूर्ण भूतकाल हो जाए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान है? संदिग्ध रानी पड़ती होगी, संदिग्ध हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला देखो, चरण कमल बंदो हर्राई, ये तो बहुत बार पूछा गया है, टेट में भी कई बार पूछा गया है, तो कौन सा है? रूपक अलंकार। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग बताओ। कौन सा स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग, तो क्या आज्ञा स्त्रीलिंग है? लगा के देख लेना विशेषण वगैरह आप। अगला देखो, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग, विवाह होता है, विवाह होती नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? विधाता, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला प्रश्न देखो, अगला ये है, देखो, आविर्भाव का त्रोभाव होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? तो गुप्त का मुक्त नहीं, गुप्त का प्रकट होता है, ऑप्शन सी इसका सही है। कोप का विलोम शब्द होता है कृपा, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला देखो, तुम्हारा 32 क्या कह रहा है? लहू का समानार्थी बताओ। लहू का होता है शोणित, ऑप्शन नंबर बी सही है।
अनि का पर्यायवाची बताओ सेना, अनि होती है सेना, कई बार पूछा गया नहीं है। विनीता का पर्यायवाची शब्द महिला, ऑप्शन नंबर ए। उपकार को मानने वाला तो कौन सा होता है, कृतज्ञ। उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 35-36 देखो क्या कह रहा है, जो दिखाई न दे अदृश्य, ऑप्शन नंबर ए सही है। किस विकल्प का सही विलोम युग्म है, विलोम युग्म सही वो पूछ रहा है, दीर्घकाय और क्रस्काय इसका सही होता है। अगला देखो, ये देखो पैरा है, आप पढ़ लेना एक बार पैरा को पॉज करके और नीचे देख लो आप। अब देखो इसका तुम्हारा प्रश्न देखो, लेखक ने आंतरिक जगत में काम करने की गणित किसे कहा है, इच्छा न रखना, भक्ति करना, विनम्र रहना, कष्ट भोगना, तो कौन सा है, इच्छा न करने को, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगर देखो भारतीय मनीषियों ने चिंतन का विषय क्या रखा है, तो इच्छा और अनिच्छा, ऑप्शन नंबर सी, इच्छा और अनिच्छा का चिंतन। आप देखोगे तो मालूम पड़ जाएगा आपको उसमें। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, इच्छा का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या कहता है, लालसा बढ़ाती है इच्छा, ठीक है। मानव के लिए जीवन एक लंबी मृत्यु कब बन जाता है, जब इच्छाएं बढ़ने लगें, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। लालसा शब्द का पर्यायवाची बताओ, लालसा क्या होता है, इच्छा आकांक्षा, लालसा ही तो होती है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। आगे देखो, आगे जाति का बहुवचन क्या होगा, जातियाँ, ऑप्शन नंबर 20 सही है। अब बताओ निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम, फूल तत्सम नहीं होता है, फूल का क्या हो जाएगा, पुष्प हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है, तत्सम कृपा, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा, सत्तू, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो 47, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तद्भव, तो बताओ मयूर, ये तो तत्सम है। स्कंद का कंधा होता है। आगे देखो, निम्न में से हरिद्रा, हरिद्रा को हल्दी नहीं कहते, ऑप्शन नंबर 20 सही है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक, अपादान अलग होने के सेंस में होता है, बिल्ली छत से कूदी, ऑप्शन नंबर 30 का सही है। 51 देखो, 51 क्या कह रहा है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, तो कौन सा होगा, कनन, कनक, कंचन, निशा, नहीं, दूसरा बदन, आनंद, आस्य, ऑप्शन नंबर 20 सही है इसका। चाय हमेशा एक वचन में होती है। भारतीय शब्द का बहुवचन बताओ, भारतीयों, तो कौन सा हो जाएगा, भारतीयों, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। आगे देखो, आगे ये वाला देखो, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, मतलब क्या है इसका अर्थ, अर्थ है किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं, ऑप्शन सी इसका सही है। आगे देखो 55 वाला, अपनी करनी पार उतरनी, अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आटा गीला होना, कठिनाई में पड़ना, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। आगे देखो, फूंक फूंक कर पैर रखना, मतलब पैर रखना, सोच विचार कर काम करना, ऑप्शन नंबर डी सही है। वह चम्मच से चावल खाता है, देखो किसी से खाए तो क्या होता है, कर्ण कारक, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगर देखो गहने अलमारी में है, मैं पे पर क्या होता है, अधिकरण, ऑप्शन नंबर बी। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। आगे देखो, आगे देखो संधि, इत्यादि में संधि बताओ, इत्ति प्लस आदि, ऑप्शन नंबर बी सही है। शुभेच्छा, शुभ प्लस इच्छा, ऑप्शन नंबर बी सही है। व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, मेरे को, गलत है, वह आदमी अच्छा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। आगे देखो 64 वाला क्या कह रहा है, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कृपया आप ही बताइए, सही है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, नहीं अस्त्र होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ये कई बार प्रश्न रिपीटेड है। यथोचित, यथोचित मतलब अव्यय शब्द आ गया तो कौन सा अव्ययभाव समास हो गया। अगला देखो 66, निम्न में से कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है, मतलब संख्यावाची आ जाए तो बताओ, पंसेरी, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बातों का धनी होना, बातों का धनी होना का मतलब होता है वायदे का पक्का, बहुत बातें करना, मतलब बी ऑप्शन सही है, बहुत बातें करना। नधागम में संधि विच्छेद बताओ, नदी प्लस आगम, ऑप्शन नंबर बी सही है। मन प्लस अनुकूल, मनो अनुकूल, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, मतलब ये विसर्ग संधि होती है इसमें। आगे देखो इधर साइड पे आ जाओ, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संख्या है, भाव जिसमें जैसे बुढ़ापा, मित्रता, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। पराधीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, पर प्लस अधीन होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अनुगामी में उपसर्ग बताओ, अनु होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। आ जाओ बताओ मिलाप, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है, मिल आप, ऑप्शन ए से, बंगाली में ई, ठीक है। उसका भाई खेलता है, खेलने में कौन सा होगा बताओ, उसका भाई खेलता है, तो हो जाएगा पुरुषवाचक,
ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? कब, उसको, कहाँ, उससे, उसको नहीं होता है, ठीक है। आगे देखो 77, बस हो गए 77। अब देखो अगला वाला, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? कौन, वह, हम, तुम, ये सभी होते हैं लेकिन कौन नहीं होता। ऑप्शन ए सही है। गौरी शंकर में समास बताओ, गौरी और शंकर, तो कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक है? द्रव्य, द्रव्य हो जाए चमड़ा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। और लास्ट देखो, पशु चर रहे हैं, पशु कौन सा होता है? ये जातिवाचक होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो ये 80 प्रश्न थे। कितने प्रश्न आपके सही हैं और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के बताएं। ठीक है साथियों, धन्यवाद।